हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल हमने स्टार्ट किया था याद है क्या? लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज अपन किनको बोलते हैं? देखो बेटा, एक प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को क्या करो, उनको इस तरह से अरेंज करो, ठीक है ना, कि उनका मोलिकुलर वेट क्या हो, बढ़ता हुआ हो। जैसे देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास सबसे छोटी एल्केन CH है बेटा। अब देखिए, फिर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आए हमारे पास C2H6 होती है बच्चों, 2 कार्बन की, ठीक है ना। फिर ये 2 कार्बन की, फिर देखिए बेटा, सुनिए, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। मतलब ऐसा समझो, होमोलोगस सीरीज आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी फैमिली का ट्री है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ठीक है ना। फैमिली ट्री होता है बच्चों, फैमिली ट्री होता है ना, आपके दादा, आपके परदादा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आप फैमिली का जो ट्री बना रहे हो ना, वैसे कुछ ये हो गया, ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज में क्या बच्चों, होमोलोगस सीरीज में क्या करना है कि आपकी क्या हो, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हो, ठीक है ना। सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से रेंज में एक एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन बताओ, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4, 5, 6। आप आगे तक चलते जाओ, है ना, लाखों करोड़ों तक जा सकते हो आप। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो बच्चों, है ना। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये है बच्चों OH, ठीक है ना। अगला देखो बेटा क्या है, C2H5OH। अगला देखो क्या है, C3H7OH, है कि नहीं है? तो यहां आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहां अगर आप, तो इसमें एक चीज देख रहे हैं आप क्या, देखिए C4H9OH, ठीक है ना, ऐसे आप लगातार, ठीक है ना। इसी तरह से देखो बेटा C5H11OH, ठीक है ना, C6H13OH, ठीक है ना। ये हम इस तरह से चलते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, हुआ क्या, अगर ना, अगर आप ध्यान दो इन कंपाउंड्स के अंदर, तो एक खास बात है क्या, इन सबके अंदर देखो बच्चों सेम फंक्शनल ग्रुप है, दिख रहा है क्या? ये सारे के सारे अल्कोहल हैं, ये सारे के सारे अल्कोहल है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? अरे बोलो बेटा, दिख रहा है क्या? अब देखो, अगर आप है ना, अगर आप इनका जैसे देखो, यहां बताओ CH4 और C2H6, CH4 और C2H6, इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या CH2 का डिफरेंस आया क्या बच्चों? डिफरेंस आया बच्चों? आया। आगे देखो बेटा C2H6 और C3H8 में कितने का डिफरेंस आया बताओ? CH2 का। आगे भी देखो बच्चों CH2 का, आगे भी देखो CH2 का, CH2 का। क्या डिफरेंस CH2 का मेंटेन है? क्या डिफरेंस का मेंटेन है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे आओ। अब बताओ बच्चों, अगर डिफरेंस CH2 का मेंटेन है, डिफरेंस CH2 का मेंटेन है, तो इनके मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों बताओ? इनके मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस आएगा? 14 का आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा क्या?
कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है, तो 14 का आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है क्या बच्चों? क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है? क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये समझ में आया क्या? अब बच्चों मैंने, याद करो, कल मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है क्या? कल मैंने आपको जनरल फॉर्मूले पढ़ाए थे, याद है क्या? देखो ये सारे जनरल फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, पढ़ाए थे ना? एल्केन का, एल्कीन का, अलग अलग कंपाउंड्स के पढ़ाए थे, देखिए आप पढ़ाए थे क्या? तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो सीरीज है, ये सीरीज, कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगी क्या? एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगी क्या? बोलो बच्चों, करेगी। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, CN+2 बताया था। एल्कोहल का भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद करो, कल अपन ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था पूरा। ये देखो, ये जनरल फॉर्मूला बताया ना, ये देखो एल्कोहल बताया था मैंने आप लोगों को, बता रखा है बच्चों। बता रखा है क्या? बोलो। तो अब देखो बेटा, सुनो, प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया बेटा तेरे को? प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया? तो देखो बेटा, अब सुनो, अगर मैं करता हूं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, देखो होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो क्या हो गया, देखिए मैं पहला पॉइंट लेता हूं इसके अंदर। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट देखो बच्चों, सुनो, all mem all members of particular homologous series follow a definite जनरल फॉर्मूला। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या बच्चों? बताओ। होमोलोगस सीरीज के जितने ही मेंबर हैं वो एक डेफिनेट फॉलो करेंगे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप बताओ, एल्केन की जो होमोलोगस सीरीज है, क्या उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों? एल्केन के होमोलोगस सीरीज का CnH2n+2। अब बताओ बच्चों, अगर सपोज मैं n की वैल्यू 1 रखूं, तो क्या n की वैल्यू 1 रखने पर CH4 बन रहा है क्या? बोलो बच्चों। n की वैल्यू देखो, ये आ गया CH4, आ गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूं, तो क्या आएगा बच्चों? बताओ, n की वैल्यू 5 रखो तो क्या आएगा? देखो बेटा, C5H2 इंटू 5+2। क्या बोलो बच्चों, C5H12 आया क्या? क्या ये फॉर्मूला आया? आया बच्चों। सपोज आपसे कोई कह दे कि भैया n की वैल्यू 60 रखो, है ना, n की वैल्यू 60 रखो, तो 60 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? 60 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताओ? C60H122। क्या सबको समझ में आया? C60H122 सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बताओ, आपने ये देखा कि इसका फॉर्मूला ये बच्चों CnH2n+2। क्या मैं इस फॉर्मूले में, अगर मान लो मैं CH2 माइनस कर दूं, सपोज इस फॉर्मूले से अगर मैं CH2 को माइनस कर दूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, Cn-1 और H2n+2, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है क्या? मैंने क्या किया बच्चों, CnH2n+2 जो था उसमें से मैंने CH2 माइनस कर दिया, तो कार्बन 1 है, इसको इसमें से माइनस कर दो, हाइड्रोजन 2 है, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला हो सकता है बच्चों Cn। अब देखो, इसको मैं लगा के बताता हूं आपको। जैसे देखो बेटा, सुनो, Cn-1 H2n,
एक काम करो बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, n की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखने पर बच्चों क्या बनेगा बताओ? 2 माइनस 1 H2 इंटू 2, क्या CH4 बन गया क्या? बन गया क्या बच्चों? सही आया है क्या? फॉर्मूला सही आया बच्चों? अच्छा, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं, तो 5 रखने पर एक कम वाले का आएगा ना, n माइनस 1 है ना बच्चों, तो 4 वाले का आएगा ना। तो देखो बेटा रखो 5 माइनस 1, और ये हो गया बच्चों, देखो सुनो आपका क्या, 5 इंटू 2, तो बोलो क्या हो गया? C4H10 आ गया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया? आया? अब बताओ, अगर मैं CH2 माइनस कर सकता हूं, तो क्या मैं इस फॉर्मूले में CH2 प्लस भी तो कर सकता हूं? बोलो बच्चों, अगर मैं माइनस कर सकता हूं तो इसमें प्लस भी कर सकता हूं क्या? कैसे? देखो सुनो, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो CN प्लस 1, और ये हो गया बच्चों HN2N प्लस 2 प्लस 2, फॉर्मूला क्या ये बन गया बच्चों? बोलो, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये कहता हूं CN, ये बेटा मेरे पास H2N प्लस 4 है, ठीक है। मान लो मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 रखेंगे तो बोलो बच्चों फॉर्मूले में क्या आया? C2H6 आया, C2H6 आया। अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या ये आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा बच्चों? तो क्या पहला पॉइंट आपको सबको क्लियर हुआ क्या, कि कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो उसके सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो करेंगे? करेंगे बच्चों? अब ये समझ में आया मैंने माइनस CH2 प्लस CH2 करके जो समझाया, माइनस CH2 प्लस CH2 करके जो समझाया, समझ में आया? विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आया? विश्वजीत सिंह, विनम्र जोशी, विनम्र जोशी समझ में आया तेरे को? चलो बच्चों, देखो मैंने जनरल फॉर्मूला कल पढ़ा दिए थे, आप में से कई बच्चे कल एब्सेंट थे, है ना? बहुत सारे बच्चे कल एब्सेंट थे। अब उनका तो भगवान ही मालिक है भैया, है ना? बिना कुछ कहे छुट्टी मारते हैं, फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, तो बेटा समझ आएगा भी नहीं, है ना? अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ये बच्चों हमने डिस्कस किया, इसके बाद अपन चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज, है ना, ऑफ पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज हैव difference in molecular weight by 14 and difference in molecular formula by CH2 unit। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया हुआ है? बोलो बच्चों, क्या ये पॉइंट समझ में आया हुआ है? ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द molecular formula of third member of alkene homologous series, ठीक है ना, alkene homologous series, ठीक है ना। एल्कीन की जो होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है ना, एल्कीन की जो सीरीज है उसके थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ,
एल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, याद है क्या एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल है? क्या एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना बच्चों, बोलो, नहीं है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले ये एल्कीन है, तो ये ध्यान रखना कि एल्कीन की फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन होते हैं बच्चों, कोई एक कार्बन से एल्कीन मत बना देना। अरे समझ में आ गया क्या? ये फर्स्ट मेंबर हुआ। अब देखो बेटा, आगे चलो, अगर मैं नेक्स्ट चलता हूं तो मेरे पास ये सेकंड मेंबर आया, एंड देन ये मेरे पास थर्ड मेंबर आया। आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया क्या? तो क्या बन गया, इसको अगर आप लिखोगे तो C4H8 आया। आया? देखो बच्चों, ये फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड और थर्ड, अब कई बच्चे क्या करते हैं, थर्ड मेंबर का मतलब 3 कार्बन कर देते हैं। अरे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, एल्कीन के अंदर फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है बच्चों, बताओ? फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है ना, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या? तो फर्स्ट मेंबर में, है ना, फर्स्ट मेंबर में अगर 2 कार्बन है, फर्स्ट मेंबर में ही अगर 2 कार्बन है, तो भैया सेकंड में 3 और थर्ड में 4 हो जाएंगे क्या? थर्ड में 4 हो जाएंगे। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट? किसी को डाउट है क्या? चलो बच्चों, बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या फोर्थ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज, ठीक है ना बच्चों, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज, एल्डिहाइड सीरीज के फोर्थ मेंबर का क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों, ठीक है ना? जानते हो बच्चों एल्डिहाइड, कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। देखो बेटा, ये पढ़ा एल्डिहाइड, ये आपके सामने पड़ी एल्डिहाइड। अब इसमें बताओ, फोर्थ मेंबर दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड का फोर्थ मेंबर दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, ये एल्डिहाइड का फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा? C4H8O हो गया बच्चों, हो गया क्या? बोलो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर इसका C4H8O। समझ में आया? अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, देखिए, इन एल्केन होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ पेंटेन will have pentane will have molecular formula, ठीक है? ये क्या कहता है, एल्केन होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ पेंटेन, पेंटेन का अगला हायर होमोलोग। तो बच्चों, पेंटेन से जस्ट अगले हायर होमोलोग में कितने कार्बन होंगे? पेंटेन से जस्ट हायर में 6 होंगे ना बच्चों, 6 होंगे। तो बच्चों बताओ आंसर क्या जाएगा? C6H14 जाएगा। जाएगा क्या? सबको समझ में आ गया? आसान सी, बोलो। अच्छा, अगर मैं कहता कि भैया जस्ट लोअर ऑफ पेंटेन, बताओ, जस्ट लोअर होमोलोग, तो 5 से एक कार्बन कम कर दो, 4 कर दो। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? पक्का? सबको क्लियर है? ठीक है भैया। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, देखिए बेटा, एक होता है बेटा, ऐसा अपन आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा, एक तो ये है, ये तो बच्चों देखो एल्कोहल है, ठीक है, और
एक ये है, ये बच्चों, ये ईथर है। अब बच्चों बताओ, क्या इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है क्या, C2H6O? बताओ, इन दोनों कंपाउंड में कार्बन काउंट करो, देखो दोनों में दो दो कार्बन है क्या, दोनों में दो दो कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो कितनी है, हाइड्रोजन दोनों में काउंट करो 6 है, और एक ऑक्सीजन है बच्चों। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, ठीक है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है क्या बच्चों, है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो कंपाउंड्स है ना, ऐसे कंपाउंड जिनके क्या हो, देखो बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप बट सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, आर नोन एज आइसोमर्स। तो बच्चों एक बात बताओ, एक चीज बताओ मेरे को कि आइसोमर्स के लिए जरूरी क्या है, क्या चीज सेम होना जरूरी है, बच्चों बताओ, आइसोमेरिज्म के लिए क्या चीज सेम होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है क्या, ये देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है बच्चों। लेकिन एक चीज बताओ बच्चों कि अगर कोई भी दो मेंबर हो होमोलोगस सीरीज के, तो दो मेंबर होमोलोगस सीरीज की क्या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो सकता है क्या, किन्हीं भी दो मेंबर के होमोलोगस क्या दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। जैसे देखो बेटा, ये भी थोड़ी देर पहले आपने एल्कोहल की पढ़ी थी, देखो एक कार्बन दो कार्बन, जैसे ही कार्बन चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो गया ना, बोलो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा ना। तो क्या बताओ बच्चों, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर, किसी भी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर क्या आपस में आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या, क्या वो आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर नहीं है। बच्चों समझ में आ गया, बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो देखो क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि any two members of particular homologous series never represent isomerism due to difference in molecular formula। हो गया बच्चों, बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा है, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर homologous series can be prepared by most common methods, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना, तो आप उनको एक कॉमन मेथड से बना सकते हो। जैसे देखो बेटा कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास ये CH4 है, ठीक है ना, मेरे पास ये एक CH4 है, ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने, इसको मैंने ट्रीट किया क्लोरीन के साथ, ठीक है, यहां से ये HCl निकल गया, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस से मैंने रिएक्शन करवाई, ये बन गया पहला मेंबर CH3Cl। अब देखो इसका अगर मैं नेक्स्ट मेंबर लेता हूं, तो सेम रिएक्शन मैंने वापस करवाई, ठीक है, और देखो उसी मेथड से मैंने सेकंड मेंबर बना दिया, देखो ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया, ये इसका
सेकंड मेंबर हो गया। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करूं, नेक्स्ट ये लूं, ठीक है, तो मैंने देखो इसका नेक्स्ट थर्ड मेंबर भी मैंने ये बना लिया क्या? बोलो बच्चों, ये बात सुनाई? तो देखो एक ही टाइप का मेथड काम ले रहे हो, सब में क्लोरीन क्लोरीन, सब में सनलाइट काम में ली, और एक ही पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के मेंबर को आपने प्रिपेयर कर लिया। तानिया सेतिया बेटा अभी जितना बता रहा हूं ना तो इतना ध्यान दे, रिएक्शंस आगे आएगी, मैं अपना आप एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुए, 3 ही लेक्चर हुए हैं, ठीक है ना? CH2Cl2 भी बनता है, कैसे बनता है आगे समझेंगे बेटा, घबरा मत, सब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? अभी मुझे एक एक क्लोरीन वाले की बात कर रही है, 2 क्या 3 क्लोरीन भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, ठीक है? अरे बात समझ में आएगी क्या बेटा? चलो अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नंबर 5 बात करते हैं। अब देखो बेटा सुनो, देखिए बच्चों, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी? एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है हाइड्रोकार्बन चेन या कार्बन चेन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना? अब बच्चों बताओ, होमोलोगस सीरीज में किस में चेंज होता है? फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है या कार्बन चेन में चेंज होता है? बच्चों बताओ, होमोलोगस सीरीज में किस में चेंज होता है? देखो अगर आप यहां अभी इस एग्जांपल में ध्यान दो, देखो फंक्शनल ग्रुप तो वही सिमिलर रह रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर रह रहा है बच्चों, चेंज किस में आ रहा है? कार्बन चेन में आ रहा है क्या? अरे चेंज कार्बन चेन में आ रहा है। यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ये पढ़ा था, इनमें सब में देखो बच्चों, सब में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, वही का वही रह रहा है बच्चों, सब में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रह रहा है। चेंज किस में आया? देखो पहले CH3 था, फिर 2 कार्बन की चेन हुई, फिर 3 कार्बन की चेन हुई, फिर 4 की, फिर 5 की। तो समझ पा रहे हो आप? तो चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज कहाँ आ रहा है? बोलो बच्चों, कार्बन चेन में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, जब चेंज कार्बन चेन में आ रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा? चेंज जब कार्बन चेन में आ रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा? फिजिकल? क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा? क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बच्चों? फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है। समझ में आ गया बच्चों? फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं क्या, अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो बेटा, कंपाउंड्स ऑफ पर्टिकुलर homologous series have similar chemical properties due to similar functional group, while they have different physical properties due to difference in कार्बन चेन। आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? चलो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखो देखो बच्चों सुनो, मेरे पास, पहले देखो एक बात सुनना बेटा,
नोट लगा के बात बताता हूं मैं आपको। टाइप ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ OH ग्रुप है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए मैंने ऐसे बोला कि OH ग्रुप कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है एल्कोहोलिक, OH ग्रुप हो सकता है, एक हो सकता है एल्कोहोलिक, ठीक है ना, एक हो सकता है फिनोलिक। फिनोलिक, एल्कोहोलिक, ये क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, सुनो। देखिए अगर एल्कोहोलिक की बात करें तो एल्कोहोलिक किसको बोलते हैं बच्चों? व्हेन OH is attached with sp3 कार्बन, ठीक है ना। OH किसके साथ अटैच हो, बोलो बच्चों, OH किसके साथ अटैच हो? sp3 कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे एल्कोहोलिक। जैसे देखो बेटा सुनो, मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा CH3CH2OH, तो इस CH2 वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, क्या sp3 है क्या? इस CH2 वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है? देखो बच्चों आराम से देखो, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। फिर देखो बेटा सुनो, एल्कोहलिक के बाद अपन बात करते हैं बच्चों फिनोलिक की, ठीक है ना। फिनोलिक किसको बोलते हैं? फिनोलिक ग्रुप। देखो व्हेन OH is attached with बेंजीन रिंग, ठीक है ना। व्हेन OH is attached with बेंजीन रिंग। अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये इस तरह से, ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, है। तो अब अगर ये OH बेंजीन रिंग से अटैच है ना डायरेक्टली, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? तो मैं फिनोलिक बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं? फिनोलिक बोलूंगा। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच। अब देखो बेटा, क्या बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp3 होता है क्या? क्या बेंजीन रिंग के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है? नहीं होता ना। क्या होता है बेंजीन रिंग के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बताओ? इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होती है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है ना। सिर्फ OH से आप ये मत कह देना कि दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। कुछ समझ में आई बात? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? आगे बच्चों बोलो। अब देखो बेटा सुनो, मुझे कहता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास एक तो ये है और एक ये है, बच्चों इस कंपाउंड में देखो दो OH दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या? इस कंपाउंड में दो OH दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्या दोनों ही अल्कोहल है या दोनों ही फिनोल है? बताओ बच्चों। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इसको देखो, ये वाला क्या है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है? तो मैंने बॉक्स में बंद किया, वो जिस कार्बन से अटैच है ना उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो है एल्कोहलिक और ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, ये क्या बच्चों बताओ? ये है फिनोलिक। क्लियर? समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे मुझे होमोलोगस सीरीज बनानी है, होमोलोगस सीरीज अगर बनानी है तो मुझे फंक्शनल ग्रुप क्या रखना पड़ेगा? होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बेटा एक सिंपल सा ये मेरे पास, देखिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनोल, ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनोल।
अब फिनोल का अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नेक्स्ट होमोलोग, ठीक है ना, फिनोल का नेक्स्ट होमोलोग कौन होगा? आपसे अगर मैं नेक्स्ट होमोलोग पूछूं तो क्या होगा? देखो बेटा सुनो, मैंने ये पूछा आपसे CH2OH और मैंने ये पूछा OH CH2H और मैंने ये पूछा अब बताओ बच्चों फिनोल का नेक्स्ट होमोलोग कौन होगा? फिनोल का नेक्स्ट होमोलोग कौन होगा? बताओ बच्चों। देखो होमोलोग के लिए जरूरी क्या है? होमोलोग के लिए पहले तो ये देखो बेटा ग्रुप सेम होना चाहिए। तो ये OH फिनोलिक ग्रुप है ना, तो इधर भी आपको फिनोलिक ग्रुप ढूंढना है, ठीक है ना। तो फिनोलिक ग्रुप अगर आप ढूंढ रहे हो तो बच्चों ये तो नहीं है। ए में तो कौन सा ग्रुप है? ए में तो कौन सा ग्रुप है बच्चों? ए में कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक है ना। ए में तो एल्कोहलिक है, तो ए तो होगा ही नहीं। ए तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब बच्चों बताओ क्या बी में, क्या सी में और क्या डी में? बच्चों सब में फिनोलिक ग्रुप है क्या? सब में फिनोलिक ग्रुप है? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों? अब मुझे बताओ बेटा, अब इनके फॉर्मूले में इस CH2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? ये देखो बेटा, ये इनके फॉर्मूले में सब CH2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होती है। बेंजीन में हर कार्बन पर हाइड्रोजन होती है बच्चों। तो इसका मतलब हमने क्या इंसर्ट किया इसमें? सिर्फ, अरे बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होती है, तो हमने इसमें इंसर्ट क्या किया? सिर्फ CH2 किया ना। अरे इसमें हमने सिर्फ इंसर्ट क्या किया? CH2 किया ना। तो बताओ बच्चों कि अगर मैं बोलूं ये जो कंपाउंड है फिनोल, फिनोल फिनोल के अगर आप देखो, चाहे बी देखो, चाहे सी देखो और चाहे डी देखो, क्या सबके फॉर्मूलों में CH2 का डिफरेंस आ रहा है? और क्या सब में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है क्या? है बच्चों? पक्का? तो बोलो आंसर क्या क्या जाएंगे फिर? आंसर आपके ए को छोड़कर सब जाएंगे बच्चों। अरे समझ में आ गया क्या? अब आप में से कई बच्चे ऐसे भी थे जो अभी भी आंसर ए बोल रहे थे, हैं? अरे यार ए इतना समझाया है कि अल्कोहलिक फिनोलिक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? अरे समझ में आया क्या भाई लोगों? विश्वजीत तेरे को समझ में आया? हाँ जी भैया। अब बताओ, नेक्स्ट बताओ। अगर देखिए मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट इसका होमोलोग क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। NH2 CH2H, ठीक है। NH2 CH2H, NH2 CH2H और एक ऑप्शन डी बना लेते हैं अपन, CH2NH2। तो अब देखो बेटा सुनो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप में भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया है ना, तो आप गलत नहीं करोगे अब तो, कम से कम, है ना। देखो बेटा सुनो, आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीनिंग से कनेक्ट है,
तो अब आपको इसका नेक्स्ट होमोलॉग ढूंढने के लिए कम से कम पहले ये तो चेक कर लो कि क्या वो डायरेक्ट बेंजीनिंग से कनेक्ट है क्या। ये देखो बच्चों कनेक्ट है, ये डायरेक्ट बेंजीनिंग से कनेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हट गया ना। तो अब आंसर क्या जाएगा, ए बी और सी। जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा ना। क्या आपको सबको समझ में आई ये बात, सबको क्लियर हो गया क्या, सबको पक्का एकदम अच्छे से आगे बात समझे बच्चों, पक्का ना। ठीक है भैया। तो होमोलॉगस सीरीज में किसी को कोई डाउट, होमोलॉगस सीरीज में किसी को कोई डाउट है क्या, चले आगे। चलो बच्चों अब आओ बेटा अपन बात करते हैं, अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों। देखो बेटा नेक्स्ट है मेरे पास क्या, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, जिसको अपन बोलते हैं HDI, ठीक है, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं DU, ठीक है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, रिया सहगल, अगर एल्कीन से कनेक्ट होगा तो बेटा उसको बोलते हैं इनोल। एल्कीन का क्या होता है इन, और OH का क्या होता है ओल, आगे बताऊंगा बेटा, आगे बता दूंगा मैं। इनोलिक ग्रुप है ना, वो होता है इनोलिक ग्रुप। अपने अभी क्या क्या पढ़ा है, एल्कोहलिक और फिनोलिक पढ़ा है, इनोलिक मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। विश्वजीत, उसका नेक्स्ट आइसोमर बनेगा नहीं बेटा, सारे एच हटा के NH2 लगा दिया तो उसका नेक्स्ट होमोलॉग बनेगा भी नहीं फिर, ठीक है। हाँ। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब मुझे बताओ बच्चों, डेफिशिएंसी का मतलब कुछ समझते हो क्या, डेफिशिएंसी का मतलब कुछ कमी है, कुछ क्या है, कुछ अमाउंट में क्या है, कुछ कम हो रहा है। अब देखो बेटा सुनो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 3 कार्बन का ये एक एल्केन है बच्चों, 3 कार्बन के एकदम एल्केन है बेटा। इस 3 कार्बन के एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, C3H8 है क्या, है। अब देखो बेटा इसी तरह से 3 कार्बन की एक एल्कीन है, इसी तरह से एक 3 कार्बन की एल्काइन है, और इसी तरह से एक 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है क्या बच्चों, है। 3 कार्बन की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ बच्चों, बताओ। C3H6, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C3H4, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C3H6। अब बच्चों बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इस कंपाउंड को मैं बोल देता हूं A, इसको बोल देता हूं B, इसको C और इसको D, क्या कंपाउंड B, C और D में, क्या कंपाउंड B, C और D में नंबर ऑफ हाइड्रोजन A के कंपैरिजन में कुछ कम है क्या, बताओ। A के कंपैरिजन में कुछ कम है, देखो बेटा A में है 8, इसमें तो 6 ही है। बोलो बच्चों इसमें भी कुछ कम है क्या, इसमें भी देखो बेटा कुछ कम है, दिख रही है, ठीक है बच्चों, दिख रही है। अच्छा अगर आप इसमें देखो, इसमें भी कुछ कम है कि नहीं है, तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। अगर किसी कंपाउंड में आपका देखो पाई बॉन्ड हो या रिंग हो, तो उसमें क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतनी कार्बन की जो एल्केन होगी उसके कंपैरिजन में कम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चों। उतनी कार्बन की एल्केन होगी तो उसके कंपैरिजन में कम आएगा, कम आएगा क्या बच्चों, बोलो। ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी है किसकी, डेफिशिएंसी कार्बन की है या हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन की है। इसी डेफिशिएंसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, इसी डेफिशिएंसी को अपन नाम दे देते हैं
हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, दैट इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आई? आगे बच्चों एकदम अच्छे समझ में। अब मुझे बताओ बच्चों, C3H6 को वापस C3H8 में कन्वर्ट करना है। किसको? C3H8 को, सॉरी C3H6 को C3H8 में कन्वर्ट करना है। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। मुझे बताओ बच्चों, मैंने इसमें 2 H ऐड की, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड की। लेकिन बच्चों बताओ, 2 हाइड्रोजन एटम जब मैंने ऐड किया तो मॉलिक्यूल कितना ऐड किया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना हुआ 2 हाइड्रोजन से? एक ही हुआ ना? एक हुआ बच्चों, यानी मैं बोल सकता हूं H2, ठीक है। अब आओ बेटा, C3H4 है, C3H4 को C3H8 में कन्वर्ट करना है। पहले बताओ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे या 2 मॉलिक्यूल H2 के जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे बच्चों? जोड़ेंगे। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां बात करूं इसको कि मुझे 2H या मैं बोलूंगा H2, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, आपने उतने ही कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़े वो उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। समझ में आ रही बात? जितने आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जोड़े वो उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। जितने हाइड्रोजन के एटम जोड़े उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो बच्चों बताओ C3H6 की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताओ कितनी है? C3H6 की 1 है क्या? अरे 1 है बच्चों। हमने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़े, मॉलिक्यूल तो एक ही जोड़ा। अच्छा बताओ बच्चों, C3H4 की बताओ, C3H4 की 2 है बच्चों। अच्छा C3H6 जो रिंग फॉर्म में है उसकी कितनी हुई? उसकी 1 हुई क्या? उसकी 1 हुई बच्चों। समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया बच्चों? क्या करना है, जो आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा है उस हाइड्रोकार्बन को उतने ही कार्बन की एल्केन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो जितने आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ रहे हो, ठीक है ना, जितने आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ रहे हो वो उसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। या जितने आप हाइड्रोजन एटम जोड़ रहे हो उसका हाफ कर दो तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्या मॉलिक्यूल आ जाएगा क्या बच्चों? समझ में आया कुछ? समझ में आया क्या? बोलो। अरे बात समझ में आई? तो देखो बेटा क्या कह सकते हैं, देखिए, when a compound contains pi bond or ring, then number of hydrogen are always less than that of same carbon alkane। बोलो बच्चों, उतने ही कार्बन की एल्केन के कंपैरिजन में कम होगी बच्चों? बोलो, कम होगी क्या? बोलो। ये समझ में आया? अब देखो बेटा, क्या नेक्स्ट, number of H2 molecules which should be added for the conversion of given compound into open chain only sigma bond containing compound. Number of hydrogen molecules which should be added for the conversion of given compound into open chain only sigma bond containing, है ना, open chain compound is known as DU। हो गई बच्चों? हो गई क्या? कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इसकी DU कैसे लिख सकते हैं अपन? देखो,
डी लिखना बहुत ही सिंपल है। डी अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, पर पाई बॉन्ड या पर रिंग, बोलो बच्चों, पर पाई बॉन्ड या पर रिंग, डी कितनी आई बच्चों बताओ। पर पाई बॉन्ड, देखो बेटा इसमें एक ही पाई बॉन्ड है ना, और इसमें एक ही रिंग है, एक ही रिंग है, तो दोनों की डी कितनी आई बच्चों, वन आई क्या, आई बच्चों, दोनों की डी वन आई क्या, डी वन आई बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में बच्चों पाई बॉन्ड तो एक ही होगा, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तो एक ही होगा ना बच्चों, बताओ, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तो एक ही होगा ना, तो इसकी डी बताओ कितनी आएगी, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड एक होगा तो इस कितनी आएगी, एक ही आएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी आएगी बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, दो होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड दो होते हैं ना बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आप ऐसे लिखते हो, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई होते हैं, तो बोलो बच्चों टू आ गई क्या, अरे बच्चों टू आ गई क्या। अब देखो बेटा, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको उनकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बतानी है। जैसे देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा, ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, इस कंपाउंड की डी बता, इस कंपाउंड की डी बताओ बच्चों, कितने बच्चों बताओ, ये कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं क्या, देखो दो दिख रहे हैं, तो दो आगे बच्चों, आगे। अच्छा, अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, इसकी डी बताओ, इसकी डी बताओ बच्चों, देखो एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो थ्री आ गई क्या, आगे बच्चों, सिंपल है बेटा। अब देखिए, नेक्स्ट करूं आप लोगों से, देखो मुझे बताओ बच्चों, इस कंपाउंड की डी बताओ, देखो बेटा एक तो रिंग दिख रही है और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, टू आ गई, आगे क्या, ये एग्जांपल सबको समझ में आई, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आए क्या, आगे बच्चों, ठीक है चलो। अब बताओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड की डी बताओ, देखो बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है, दो तो रिंग दिख रही है ना, दो रिंग दिख रही है और एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो फोर आ गई क्या, आगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, इस कंपाउंड की बोलो कितनी आएगी, इस कंपाउंड की एक आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इस कंपाउंड की कितनी आएगी, इस कंपाउंड की कितनी आएगी बच्चों, तीन आ गई क्या, एक रिंग है, दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड की पूछूं आपसे, बताओ बेंजीन की, हमारी जानी पहचानी बेंजीन, क्या इसकी फोर आ गई, आ गई क्या बच्चों, फोर आ गई, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब बताओ बेटा, अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि इस कंपाउंड की डी बताओ बच्चों,
इस कंपाउंड की डी बताओ। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग बताओ। नंबर ऑफ रिंग कितनी इस कंपाउंड में? क्या आपको 4 दिख रही है बेटा? नंबर ऑफ रिंग 4 दिख रही है? दिख रही है। अच्छा फिर बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो बेटा 1 2 3 और 2 यहां पर है बच्चों, 2 पाई यहां है, 1 यहां पर है ना, ये पाई बॉन्ड है बच्चों। फिर 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, और 1 पाई बॉन्ड यहाँ है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों बताओ? पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? काउंट करो। देखो 3 और 1 4, 2 6, 1 7 और 2 9, 9 है क्या? 9 पाई बॉन्ड है बच्चों। तो अब बताओ डी यू कितनी आ गई? डी यू 13 आ गई। डी यू 13 आ गई क्या? डी यू 13 आ गई क्या? सबको समझ आया? सबको समझ में आया? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अपन आगे बढ़ाएं तो मैं कहता हूं बच्चों बताओ C4H6 की क्या आएगी? अब बताओ बच्चों, अब हमें स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, बिना स्ट्रक्चर के पूछ रहा है, अब कैसे बताओगे? C4H6 बताओगे? क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ? आप सबसे पहले उसको उतने ही कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट करो। तो बच्चों बताओ 4 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला बताओ। 4 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? C4, जितने कार्बन है उसको डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो। जितने कार्बन है उसको डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो। कर दिया बच्चों? तो C4H10 हो गया। तो बच्चों बताओ हमने हाइड्रोजन कितनी ऐड की? 4 हाइड्रोजन एटम। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? एटम से अगर निकाल रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एटम से निकालना है तो उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। करोगे क्या बच्चों? बोलो बच्चों, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में बताना है ना, हमें मॉलिक्यूल ही पता करना है ना। तो बोलो बच्चों इसकी डी यू कितनी आ गई? इसकी डी यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई क्या? आ गई? आ गई? आई बच्चों? आ गई? अब बताओ अगर मैं कहता कि मेरे पास, देखिए मेरे पास है बच्चों C4, आप मुझे बता दो बेटा, जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे पास है C6H6, ठीक है ना, इसकी डी यू निकालनी है बच्चों। तो इसकी डी यू निकालनी है, बोलो कितनी आएगी? ये C6H6 क्या है? बेंजीन है ना। C6H6 बेंजीन है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों 6 कार्बन की एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। 6 कार्बन की एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, एल्केन क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। तो यहाँ पे 6 रखो, तो 6 रखोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? बताओ 6 C6H14 हो गया। हो गया बच्चों C6H14। अब मुझे बताओ अगर C6H14 हो गया तो मैंने कितने हाइड्रोजन अटैच किए इसमें? 8 हाइड्रोजन एटम अटैच किए। तो 8 हाइड्रोजन एटम्स से मॉलिक्यूल कितने हो गए? मॉलिक्यूल कितने हो गए बच्चों? डिवाइडेड बाय 2 कर दूं? डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मैं बोल सकता हूं बच्चों 4H2 हो गई। तो बताओ बच्चों इसकी डी यू कितनी? क्या इसकी डी यू आपकी 4 आ गई क्या? आ गया समझ में बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या नवाबों? बोलो, सबको समझ में आया? आया क्या? आगे बताओ चलो। ये बताओ बच्चों अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है C10H18, ठीक है बच्चों, इसकी डी यू बताओ मुझे। बताओ C10H18। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? C10H18 को कन्वर्ट करो 10 कार्बन की एल्केन में। तो 10 कार्बन की एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? डबल करो और उसमें 2 जोड़ दो।
तो ये आ गया बच्चों। अब बताओ 18 से 22 किया, 18 से 22 करने पे कितने हाइड्रोजन के एटम जोड़े मैंने? 4 हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 हो गए। तो डी कितनी आ गई बच्चों? डी आ गई इसकी 2 आ गई। आ गई क्या? इसकी डी 2 आ गई क्या बच्चों? सबको समझ में आया? चलो अब बताओ बेटा, सुनो, देखो आप अगर स्ट्रक्चर से निकालो ना, स्ट्रक्चर से देखो कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर से निकालना है तो आप क्या करो, इस स्ट्रक्चर में आप कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो कि वो आपकी ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए और उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बचना चाहिए। क्या बोला, समझ आया? हाउ मेनी बॉन्ड्स विच शुड बी ब्रोकन टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसमें कितने पाई बॉन्ड तोड़ोगे? बताओ बच्चों, कितने पाई बॉन्ड ब्रेक करें? 3 पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कितने बॉन्ड ब्रेक किए मैंने? 3 पाई बॉन्ड ब्रेक किए। तो 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने से मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गई क्या बच्चों? अभी तक मैंने 3 पाई बॉन्ड ब्रेक किए, ठीक है। अब मुझे इसको अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करना है तो मैं एक बॉन्ड को और तोड़ दूं क्या? सिर्फ एक बॉन्ड को और तोड़ दूं। यहां से देखो इस तरह से तोड़ दिया। एक बॉन्ड को तोड़ते ही क्या मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गई क्या? ये ओपन हो गया। ये अच्छी तरह से ओपन हो गया क्या? हो गया बच्चों अच्छी तरह। तो मैंने कितनी बार तोड़ा बच्चों? कितनी बार तोड़ा बेटा? टोटल 4 टाइम तोड़ा क्या? तो देखो बेटा जितनी टाइम तोड़ा आपने 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। हो गया? ये समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया आपको समझ में सबको? तो देखो बेटा सुनो, क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स which should be broken to convert given structure into open chain having only sigma bond represent du। क्या समझ में आया? विश्वजीत तेरे को समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, चलो बाकी कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना? बाकी कर लेते हैं। एक आप क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करें बच्चों, ठीक है ना? क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करें आप लोग।